Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says compounds A and B react according to the following chemical equation: A plus 2B giving 2C. Concentration of either A or B were changed, keeping the concentration of one of the reactants constant, and rates were measured as a function of initial concentration. Following results were obtained. Choose the correct option for the rate equations for this equation. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा वो लगेगा केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लेट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी बी इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो हम लिख लेंगे लेट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि रेट जो हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के, that is the rate constant multiplied by the concentration of A raised to the stoichiometric coefficient x and B raised to y। तो अब यहाँ पे से क्या हो जाएगा, अगर हम पहला वाला केस कंसिडर करेंगे तो हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है C का, वो है 0.10। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू के टाइम्स, यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ B जो है वो है 0.3, x लिख लेंगे, B जो है हमारे पास वो है 0.3 अगेन, तो यहाँ पे हम लोग 0.3 y लिख लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे इजीली। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले के लिए भी लिख लेंगे इसी तरह से। तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे फॉर सेकंड वाला इट इज गोइंग टू बी 0.4 इज इक्वल टू के टाइम्स 0.3 x 0.6 y। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसी की तरह हम थर्ड वाले के लिए भी लिख लेंगे जिसमें है हमारे पास 0.2 0.3 और 0.4 एज कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वल टू के टाइम्स 0.6x और ये हो जाएगा 0.3 y। तो ये है थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या कर सकते हैं, पहले तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 2 विथ 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स y डिवाइडेड बाय 0.3 टाइम्स y। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या हमें वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू जो हम बन के मिलेगा वो हो जाएगा y2 के बराबर। देन हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, डिवाइडिंग 3 विथ 1। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.6 रेज टू x डिवाइडेड बाय 0.3 रेज टू x, which is going to be implying that the value for x is equal to 1। तो रेट लॉ अभी हम लगा सकते हैं x और y का वैल्यू मिलने पे, तो हम कह देंगे रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दिस विल बी रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a, x का वैल्यू जो है 1 और कंसंट्रेशन ऑफ b विथ वैल्यू ऑफ y एज 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और ये जो ये 2 है ना कि 3, तो ये 2। और ये जो हमारा आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 2, जो है रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू 2। तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर और बाकी सारे ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।